हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एक ऐसी स्टडी में आपका स्वागत है। मैं कपिल आपको ये क्वेश्चन बैंक का जो है चैप्टर नंबर प्रकाश का प्रवर्तन 10 फिजिक्स का पहला चैप्टर है। इसके जो है लघु उत्तरीय प्रश्न करेंगे हम, जिसमें इंपोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं और ये कम नंबरों के होते हैं और हो जाते हैं जल्दी से। तो हमारे इसमें पहला क्वेश्चन है, जैसे पहला क्वेश्चन है, उत्तर दर्पण का नाम बताइए जो बिंब का सीधा तथा आवर्धित प्रतिबिंब बनाता। ये क्वेश्चन है। अब विकल्प में ही पूछ सकता। तो देखो, एक वो हमारा क्या होता है और दूसरा क्वेश्चन क्या है, एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है तो उसकी फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। ये फॉर्मूला बेस है। देखो, अवतल दर्पण जब बिंब को अवतल दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच रखते हैं तो यह सीधा तथा आवर्तित प्रतिबिंब बनाता है। आप लिखेंगे उस दर्पण का नाम बताइए, पूछा तो वो दर्पण हमारा अवतल होगा। अब जब बिंब का सीधा तथा आवर्धित प्रतिबिंब बनेगा तो अवतल दर्पण में एक ही कंडीशन होती है, जब ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच में जब हमारी वस्तु रखी होती है तो ये इस कंडीशन में क्या होता है, प्रतिबिंब सीधा बनता, आवर्धित का मतलब बड़ा बनता। अब ये कह रहा है कि हमारे 20 सेंटीमीटर वगैरह त्रिज्या, तो उसकी फोकस दूरी ज्ञात करो। देखो क्या होता है हमारे पास, हमारे पास फॉर्मूला होता है F बराबर R/2। हमें फोकस दूरी पूछिए। अब वक्रता त्रिज्या हमारी 20 सेंटीमीटर दे रखी है, तो ये क्या हो गया, 10 सेंटीमीटर हमारी क्या हो गया, फोकस दूरी आ गई। बस यही हमारा इसका ये तरीका है सोल्व करने का। अब दूसरा, ये आ गई 10 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन है हमारा, हम वाहनों में उत्तल दर्पण को पश्च दृश्य दर्पण के रूप में वरीयता क्यों देते हैं? पीछे का दृश्य देखने के लिए हम उत्तल दर्पण का ही क्यों प्रयोग करते हैं? ये क्वेश्चन हमारा जो है इम्पोर्टेंट है। ये क्वेश्चन क्या हमारा इम्पोर्टेंट है, आपसे पूछा जाएगा विकल्प में कि किसी भी वाहन में जो है पीछे का दृश्य देखने के लिए किस लेंस का, वो किस दर्पण का उपयोग करेंगे। और दूसरे में आपसे ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि हम जो क्वेश्चन ये लिखा हुआ है इस क्वेश्चन को भी पूछ सकता है। तो हम जो है देखो, होता क्या है, हमारे जो है ये जो उत्तल दर्पण की होती है, दृष्टि दृष्टि जो होती है वो ज्यादा होती है। दर्पण के रूप में इसलिए वरीयता दी जाती है क्योंकि सदैव सीधा प्रतिबिंब बनाएगा। यह छोटा होता है लेकिन इनकी दृष्टि क्षेत्र, मतलब कि दृष्टि क्षेत्र का मतलब ये कवर बहुत दूर तक का एरिया करते हैं, क्योंकि ये बाहर की ओर विवर्तित होते हैं। अतः समतल दर्पण की तुलना में उत्तल दर्पण ड्राइवर को अपने पीछे का बहुत बड़ा क्षेत्र देखने के लिए उपयोग किया जाता है। ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे ये वाला। अब तो और तरीके से, इस तरीके से ही पूछ सकते हैं, मगर ये तरीके से क्वेश्चन नहीं पूछता है, ये का तरीके से ज्यादा क्वेश्चन पूछता है। तो आप कह सकते हैं कि उत्तल दर्पण को हम इसलिए वाहनों में प्रयोग करते हैं क्योंकि इनका दृष्टि क्षेत्र ज्यादा होता है और यह छोटा होता है और दृष्टि क्षेत्र अधिक होने के कारण यह सीधा प्रतिबिंब बनाता है और यह दृष्टि क्षेत्र इनका अधिक होता है, अतः यह ज्यादा क्षेत्रफल को कवर करता है, इसलिए इसका उपयोग किया जाता है। और तीसरा क्वेश्चन ये है हमारा, ये तीसरा क्षेत्र है कि वायु में गमन करते प्रकाश की किरण जल में तिरछी प्रवेश करती है क्योंकि प्रकाश की किरण अविलंब की ओर झुकती है अथवा अविलंब से दूर हटेगी। पहला क्वेश्चन ये है। दूसरा, प्रकाश में यदि अपवर्तनांक कितना है प्रकाश का कांच की प्लेट में प्रवेश करता है तो कांच में प्रकाश की चाल कितनी होगी? निर्वात में प्रकाश की चाल ये न्यूमेरिकल पूछा, नीचे ऊपर थ्योरी पूछा। तो प्रकाश की किरण अविलंब की ओर झुकेगी क्योंकि जल वायु की तुलना में अधिक सघन। तो सघन माध्यम, देखो जब क्या होता है, जब सघन माध्यम से जो है किरण विरल माध्यम में जाती है तो वो क्या होती है, अविलंब की ओर झुकती है। क्या होगी? अविलंब की ओर झुकेगी। तो वो ये है, प्रकाश की किरण अविलंब की ओर झुकेगी क्योंकि जल वायु की तुलना में सघन है। देखो जल क्या है, जल के पार्टिकल जो है पास पास है वायु की तुलना में, तो इसलिए जल क्या होगा, सघन माध्यम होंगे और वायु हमारा विरल माध्यम होंगे। अब न्यूमेरिकल को सोल्व करने के तय हमारा जो है एक फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या हमारा ये है, अपवर्तनांक बराबर प्रकाश की चाल बटे माध्यम में, ये क्या कांच का अपवर्तनांक हमें दिया हुआ 1.50, निर्वात में वायु की प्रकाश 3 गुना 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकंड की चाल देगी। तो हमें कांच में प्रकाश की चाल पूछी, तो अपवर्तनांक बराबर होता है प्रकाश के निर्वात में चाल बटे प्रकाश के माध्यम में चाल, B बराबर C/N।
अब देखो, अब माध्यम में प्रकाश की चाल हमें दे रखी है 3 इंटू 10⁸ अब प्रकाश की कांच में चाल v हमसे पूछी है, और अपवर्तनांक हमारा ये था, ये अपवर्तनांक हमारा कहाँ आ गया, देखो ये अपवर्तनांक बराबर होता है प्रकाश में निर्वात की, मतलब प्रकाश के निर्वात में चाल बटे प्रकाश की माध्यम में चाल। तो प्रकाश की चाल कितने देखिए हमारी 3 पॉइंट इंटू, अभी हमें लिखानी है प्रकाश की माध्यम में चाल, तो माध्यम हमारा यहाँ पहुँच गया और ये हमारा नीचे पहुँच गया। अब देखो, अब 1.5 से इसे 3 को डिवाइड करेंगे तो 2 बार डिवाइड हो जाएगा, ये 1.5, 1.5 को हम ये भी तो लिख सकते हैं 3/2, ये लिख सकते हैं ना, आधा है ना, 3 का आधा, तो इससे 2 बार करके 2 गुना 10⁸ मीटर, ये हमारी कांच में प्रकाश की चाल हुई है। और हमारे जो है ये शॉर्ट क्वेश्चन में ये जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आज हमने ये 3 क्वेश्चन करे हैं, हम इसका रिव्यू दिखा देते हैं क्या क्या यूज करा हमने। देखो, पहला हमने एक फॉर्मूला यूज करा था पहले क्वेश्चन में, जहाँ हमें बकायदा त्रिज्या सी दी होगी, मतलब कि सी का मतलब आर हमें दी होगी, जैसे 20 सेंटीमीटर दे रखी है, हमसे पूछा क्या, एफ पूछा है, तो हमारे पास फॉर्मूला होता है एफ बराबर R/2, एफ हमें 20 दे रखा है, तो इसका 2 से डिवाइड कर देंगे तो कितना गया, 10 सेंटीमीटर आ गया। ये दूसरा कंडीशन क्या पूछी हमसे, ये फॉर्मूला दे रखा था अपवर्तनांक बराबर प्रकाश की निर्वात में चाल बटे प्रकाश की माध्यम में चाल, प्रकाश की माध्यम में चाल, ये फॉर्मूला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के टाइम। तो प्रकाश की चाल क्या है हमारी 3 इंटू 10⁸ मीटर प्रति सेकंड ये दी होगी, इसकी हमसे पूछेगा, हमने एक्स मान बी मान, चलो बी मान एक्स मान लिया, बी मान ली हमने, ये हमें दे रखा था 1.5, मतलब कि 1.5 के बाद 0 दे रखा है, ये सब भूल जाते हैं, 1.5 हो गया। अब देखो बी लिखानी है, तो बी बराबर क्या होगा, ये तो हमारा ऐसे रह जाएगा 3 इंटू 10⁸, और ये 1.5 नीचे आ जाएगा। अब देखो 1.5 से हम 3 को डिवाइड करेंगे तो 2 बार कटेगा, और 10⁸, तो 2 गुना 10⁸ मीटर प्रति सेकंड इसका आंसर आ जाएगा। तो वीडियो हमारी अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना, और आपको जो हम इसमें जो है पूरे में से पूरे नंबर आएंगे आपके साइंस में, आप चैनल को ज्वाइन कर लें आज ही।